नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। दरअसल हम कई बार इस मुद्दे पर बात की है कि आखिर चुनावी मैनेजमेंट और ख़ास तौर से बगावत का मैनेजमेंट जो पार्टी अच्छे से करेगी, जीत के निकट वो ज़्यादा पहुंच जाएगी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर बीजेपी जिस बात के लिए जानी जाती थी, कांग्रेस में वो मैनेजमेंट का जिम्मा उठा रखा एक तरह से दिग्विजय सिंह ने। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिछले दिनों उन्होंने नीमच मंदसौर का दौरा किया था और उस दौरे में उन्होंने जो बैठक की थी उसमें कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और जिन नेताओं की वजह से पार्टी को नुकसान होता था या पार्टी को पराजय मिलती थी, उन नेताओं को उन्होंने बाकायदा मंच पर बुलाया और उनसे शपथ दिलवाई कि हम बगावत नहीं करेंगे, पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। ये एक सिस्टम है दिग्विजय सिंह का अपना खुद का। कांग्रेस में लोग कहते हैं कि कांग्रेस में टिकट तो लीडर अपने दम पर ले आता है और जीत का जिम्मा भी फिर उसी का रहता है, यानी वन मैन आर्मी की तरह। अगर संगठन के लिहाज से बात करें तो बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। डैमेज कंट्रोल के मामले में उसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है, लेकिन 2018 के चुनाव ने ये साबित किया कि बीजेपी बगावत के मैनेजमेंट में पिछड़ रही है और कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। यही वजह है कि 2018 के शुरुआती 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी की सरकार, और अब फिर वो संकट सामने खड़ा है बगावत के मैनेजमेंट का, डैमेज कंट्रोल का। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि चुनाव में बगावत का मैनेजमेंट और दिग्विजय सिंह एक ऐसे लीडर के रूप में फिर अपने आप को साबित कर रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं को मनाना है तो उनका ही तरीका काम आएगा। पिछले चुनाव में उन्होंने पंगत में संगत की थी, इस बार वो कार्यकर्ताओं से जब बात करते हैं तो सारे मोबाइल कैमरे ऑफ करवा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप दिल की बात करिए, फिर दिल की भड़ास निकलती है और उसके बाद शपथ होती है कांग्रेस की एकता की। निश्चित रूप से बीजेपी भी इस पर काम कर रही होगी और आने वाले दिनों में भाजपा का भी बगावत मैनेजमेंट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो कांग्रेस के बगावती मैनेजमेंट पर बातचीत चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। स्काइप पर रहेंगे हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन और संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे, कि बहुत हम बात करते हैं कि जिस पार्टी में मुखिया ठीक होगा, जिस पार्टी में मुखिया के साथी ठीक होंगे और अगर वो मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे तो फिर परिवार इकट्ठा होता है और फिर आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, चाहे वो चुनाव की हो, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो या फिर लोकसभा के चुनाव की बात करें। आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव मैनेजमेंट है 2018 की तरह एक बार फिर दिग्विजय सिंह अपने हाथ में ले रहे हैं? और नीमच मंदसौर की एक बैठक, और उसके पहले हम जिक्र करेंगे सागर की बैठक। सागर में भी खुरे की हम बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से लोगों से बातचीत की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, वो बताता है कि पूरी ताकत से कांग्रेस काम कर रही है और बीजेपी इस मुद्दे पर अभी लगता है कि वो तैयारी कर रही है और आगे पीछे उनकी भी जो सक्रियता वो नजर आएगी। भाजपा के बड़े नेता लगे हुए हैं, दिल्ली से भेजे गए प्रभारी हैं, खुद भाजपा का अपना चुनावी मैनेजमेंट है, फिर आरएसएस भी इसमें बीच में आता है। तो आपकी राय, दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं और वो कितना असर डालेंगे अगले विधानसभा चुनाव पर? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है। जिस भी राजनीतिक दल में जितनी कम बगावत होती है उतना ही उसका संगठन या कहें उस इलाके में संगठित होती है राजनीतिक दल। जहां तक आपने दिग्विजय सिंह की बात की है तो दिग्विजय सिंह उन 66 सीटों पे, हमें एक चीज समझना होगी, राज्य की 230 में से दिग्विजय सिंह की जो नजर है, या यूं कहें कि जहां कांग्रेस लंबे अरसे से हारती आ रही है वहां का मैनेजमेंट उन्होंने संभाल रखा है वर्तमान दौर में। बात भी ठीक है कि जहां आप 2 दशक से 3 दशक से चुनाव लगातार हार रहे हैं, वहां पर अगर आप जीत बना लेते हैं, जीत के लिए जरूरी है संगठन का मजबूत होना, राजनेताओं का एकजुट होना और कार्यकर्ताओं में यह भरोसा होना कि हमारे जो इलाके के नेता हैं इनमें आपस में ना तो टकराव हो ना फूट है। इसके चलते एक पूरी लिंक बनती है, यूं कहें कि कड़ियां जुड़ती जाती हैं। उस जिले का नेता, उस विधानसभा का नेता, वहां के पदाधिकारी, वहां के कार्यकर्ता, जब ये साथ जुड़ जाते हैं तो पूरी पार्टी मजबूत होती है और उसके लिए चुनाव की राह में एक आसानी हो जाती है कि पार्टी का जो निर्देश होता है उसे सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने उस नब्ज को टटोला है, मुझे लगता है, या यूं कहें कि पकड़ने की कोशिश की है कि आखिर हमें अपने कार्यकर्ताओं के अंदर भरोसा कैसे पैदा करना है। जब नेता अलग अलग होंगे तो कार्यकर्ता अलग अलग रहेंगे,
जो नीमच या जावद की जो बात आ रही है सामने, जहां दो दावेदार या यूं कहें कि जिनकी बगावत के चलते, दो में से एक की बगावत के चलते कांग्रेस हारती रही है, उन दोनों को एक मंच पर लाना, उनसे सौगंध खिलाना कि वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि एक नेता ने तो सांवरिया सेठ की कसम खा ली, उसने तो सीधे कह दिया कि हम सांवरिया सेठ की कसम खाते हैं और हम पूरी तरह कांग्रेस के साथ रहेंगे। मुझे ये लगता है कि वक्त है अभी चुनाव में। संदीप जी इसी बात पे मैं एक चीज जोड़ूंगा। एक लीडर ने तो ये तक कहा कि अगर हम कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे तो आप हमारा मुंह काला कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं वो दिग्विजय सिंह की संगठन क्षमता का एक तरह से नमूना है, एक तरह से उनका एक तरह मिसाल है। जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इस स्थिति में जब नेता आ गए, लेकिन राघवेंद्र जी हमें एक चीज और नहीं मतलब छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। राजनेता की महत्वाकांक्षा कब जाग जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी चुनाव में बहुत दूरी है, चुनाव में अभी 6 से 7 महीने का समय है। ठीक बात है कि आप नेताओं को एक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, आगे वो नेता जो बात कह रहा है इस पे अडिग रहेगा। राजनीति में ये तो कम दिखता है राघवेंद्र जी, पद की लालसा, टिकट की लालसा और तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि लोगों का जमीर जाग जाता है। हमने देखा है 2018 के बाद जो दल बदल हुआ है, वही था ना। जमीर जागता भी है और जमीर को मरते हुए भी देखा है। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि वो चीजें हैं, इसलिए किसी भी नतीजे में पहुंचना, शुरुआत अच्छी है, संगठित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कितने दिन रहेगी इसका हमें इंतजार जरूर करना होगा। बिल्कुल, ये बात आपने खास बात की कि चुनाव के वक्त कौन आदमी कब पलट जाए, कब किसका जमीर जाग जाए और कब किसका मर जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन, सवाल है कि अगर आपने ये कस्में खिलवा दी, ये संकल्प दिलवा दिया, तो फिर ऐसे लीडर कम हैं जिनके इशारों पर वोट इधर से उधर हो जाए। क्योंकि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कसम खाते हैं और उसके बाद चुनाव के वक्त अगर आप पलटते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में आपकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। अगर आपकी विश्वसनीयता आप संदिग्ध हो गई, आप पर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। और राजनीति में या कहीं भी भरोसे की कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर किसी लीडर के कहने पर लोग विश्वास करते हैं तो यही मानकर करते हैं कि जो वादा ये लीडर कर रहा है इसको निभाएगा भी। और अगर वो पलटू राम हो गए तो फिर जनता में उनकी छवि नहीं बचती है। लेकिन अभी तो हम कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस में दिग्विजय का, कांग्रेस की एकता के लिए जो दिग्विजय अभियान शुरू किया है, मुझे लगता है कि भाजपा की इस पर जरूर नज़र होगी। और कह सकते हैं कि इस समय 66 सीटों का जो जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी संदीप जी ने बताया कि 66 हारी हुई सीटों पर एक तरह से झंडा उठाया दिग्विजय सिंह ने और वहां मजबूती से लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी राय कि डैमेज कंट्रोल के मामले में दिग्विजय सिंह का जो संगठन में काम करने का तरीका है वो भाजपा को कहीं ना कहीं चुनौती भी देता है और भाजपा को चिंता में भी डालता है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, अपनी एक परंपरा रही है कस्में दिलाने की और कस्में खाने की। बचपन से लेके आप सब देख लीजिए, कस्में खाने में सब माहिर होते हैं और कस्में दिलाई भी जाती है। बिल्कुल, राजनीति में भी यह परंपरा चलती, कभी गंगा जल लेकर के, गंगा का लोटा लेकर के, कभी गौमूत्र की, कभी भगवान की, दुनिया भर के ये होते रहते हैं और इन कस्मों पर फायदा भी होता और कस्में दिलवाई ही इसलिए जाती हैं। अभी पिछले दिनों आपको उत्तर प्रदेश के एक नेता का आपको सरयू नदी में कसम दिलाई गई थी, वो आपको प्रमाण है। अब क्या है कि अब यहाँ दिग्विजय सिंह यदि उसी परंपरा को लेके काम कर रहे हैं तो नो डाउट ये परंपरा कारगर है। कसम एक हमारे यहाँ, एक हम धर्मभीरू भी है, तो हमारे यहाँ ये है कि हम एक बार कसम खा लेते हैं तो उसको तोड़ने में बड़ा संकोच होता है। यदि कार्यकर्ता इस तरीके की बात कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह कस्में दिलवा रहे हैं तो ये दोनों की स्वेच्छा के ऊपर है। ये कसम दिला रहे हैं और वो कसम खा रहे हैं, टूटेगी कितने % वो राजनीति में बात की बात है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि दिग्विजय सिंह का जो मैनेजमेंट है चुनावी, वो वाकई में पिछली बार भी देखने को मिला था, उन्हीं का मैनेजमेंट था जो सरकार बन गई थी। इस बार भी उनको पता है कि यदि हम कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय होते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में उठते बैठते हैं तो कार्यकर्ताओं का जो मन में एक जो खींच होती है, भरोसा टूटता हो, वो भरोसा कायम होता है। और दिग्विजय सिंह इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भरोसा किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जीता जाता है, तो वो जीत जाएंगे। ठीक है, अब रह गई बात एक चमत्कार की, तो दिग्विजय सिंह में वो है, लीडरशिप है। आज आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में दिग्विजय सिंह के अलावा ऐसा कोई चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा जिस पे लोग भरोसा करते हैं। दिग्विजय सिंह भले उनके आरोप प्रत्यारोप लगते हों, लेकिन कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह की जुबान पे और दिग्विजय सिंह के कहे पे आज भी भरोसा
करते हैं। बिल्कुल। तो ये स्थिति है और बिल्कुल गंभीरता के साथ में कि दिग्विजय सिंह जिन सीटों की ओर मूव करके बैठे हुए हैं, जिन सीटों पर जाकर के वो विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हो और वहां बैठ करके कमरा बैठ के और लोगों को रूठने मनाने का, तो ये चुनाव से पहले की प्रक्रिया ठीक है। इसमें आपको बगावत के स्वर थोड़ा कम दिखाई देंगे, होगी बगावत, ऐसा नहीं कह सकते कि आप बगावत नहीं होगी, बगावत होगी, लेकिन उसका परसेंटेज आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि आप किसी को कुछ कहने से पहले यदि आप उसकी मनोभाव को आप समझ जाते हैं तो एंड टाइम पे आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं होता। तो दिग्विजय सिंह वो मनोभाव पकड़ना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं का, जो उनके बीच में एक थोड़ा सा भरोसा पार्टी को लेकर के, पार्टी के नेताओं को लेकर के जो भरोसा टूटा है, उस भरोसे को फिर से एक पटरी पे लेके आना चाह रहे हैं कि अब की बार सरकार बनी या ना बनी ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब की बार सरकार बनी तो वो गलतियां नहीं होंगी जो पूर्व में गलतियां हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो इस बात को लेकर के गंभीरता से कार्यकर्ता भी उनको गंभीरता से लेता है। जी राहुल जी, दरअसल हमने कहा कि विश्वसनीयता और भरोसा हर क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। दिग्विजय सिंह के बारे में आशीष जी ये कहा जाता है जब 2003 में वो इलेक्शन हार गए थे, बीजेपी की सरकार बनी थी, उन्होंने भारतीय मुख्यमंत्री बनी थी, तब उन्होंने ये शपथ दी थी कि वो 10 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति में बड़ा कठिन होता है इस तरह का संकल्प लेना, अगर आप पब्लिक पॉलिटिक्स में हैं, और फिर उसको 10 साल तक निभाए रखना। और सबसे खास बात है कि उन 10 सालों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चाहते तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा से इलेक्शन लड़कर लोकसभा का चुनाव लड़के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज देने में सफल रहे कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उस पर कायम रहते हैं, उस पर अडिग रहते हैं। तो यही बात उनकी एक तरह की पूंजी है जो दिग्विजय सिंह को बाकी नेताओं से थोड़ा सा अलग रखती है। अब बात यह है कि वादे सब करते हैं, कस्में सब खाते हैं, लेकिन अगर कोई वादे से पलटेगा तो दिग्विजय सिंह उसी का इंतजाम करने गए हैं कि आप वादे से पलटिए मत, आपकी शिकायतें हमको सुना दीजिए, आपके दुख दर्द हमको बता दीजिए, हम जितना बेहतर होगा वो सब वादे कर रहे होंगे कि हम उसको सुधारेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, और इससे बगावत खत्म तो नहीं होगी लेकिन उसका रेशो कम हो जाएगा, उसका प्रतिशत घट जाएगा, और कई बार ये प्रतिशत घटा हुआ पार्टी को जीत की तरफ ले जाता है। आपकी राय, दिग्विजय सिंह कितने कारगर होंगे अपने अभियान में? देखिए, ये एक अच्छा तरीका है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाके उनकी बात सुनना, उन्हें मंच पर बिठाना, खुद सामने खड़ा बैठना, और ये एक अच्छी चीज़ है। इससे ये कार्यकर्ताओं का जो मन में जो मलाल है, जो चीज़ें हैं वो दूर होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें तवज्जो मिल रही है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है इस तरह से बात करने का। और आजकल देखा जाए तो ये संयोग ही है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में भड़ास.com तरह का एक वो चल रहा है। हाँ। कि भाजपा के नेता भी उनको निकाल पहुंच रहे हैं मनाने रूठों को, हालांकि ज़्यादा सुनते हैं कि बहुत सफलता नहीं मिल पा रही, लेकिन वो भी वही कर रहे हैं कि भाई बताओ भड़ास क्या क्या है तुम्हारी, सुन लेते हैं। यही कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह के करने का स्टाइल बाकी कुछ लोगों से अलग है। वो पिछली बार भी जो संगत में पंगत का उन्होंने किया था, ये एक बहुत बड़ा एक संबल बना था कांग्रेस की सरकार में। तो इस बार भी इसीलिए पिछले 3-4 सालों की तथ्य कथ्य जो भी दूरियां और विवाद के बावजूद भी कमलनाथ ने उनको फिर उसी काम में लगाया है। तो ये जो 74 सीटें हैं जो कांग्रेस ने निकाली हैं, जो कमजोर सीटें हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ दूसरे संभागों का भी दौरा उनसे कराया जा रहा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं बीच में सुनवा देते हैं कि आखिर वो जो जावद मंसूर नीमच की जो बात है, वहाँ 2 कांग्रेस के नेता, एक तो सत्यनारायण पाटीदार हैं, दूसरे राजकुमार अहिर है, उन्होंने क्या संकल्प लिया और दिग्विजय सिंह की उसमें क्या प्रतिक्रिया रही थी, वो सुन लेते हैं कि क्या आखिर हुआ जो चर्चा की वजह बना। मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिया, आप लोगों ने भी बहुत आशीर्वाद दिया। मैं कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरा कोई साथी निर्दलीय चुनाव, छोटा पार्षद का भी चुनाव कोई भी निर्दलीय नहीं लड़ेगा। और पार्टी जिसको भी हाईकमान टिकट देगी, मैं उसके साथ तन मन धन से काम करता रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मंच में आपके सामने
कि मैं एक सावर्नेस सेट का मेरा स्टे है और मैं सावर्नेस सेट को साक्षी मानकर आपके सामने बात कर रहा हूँ कि जीवन में कभी कांग्रेस का नुकसान किया नहीं, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, पर लेकिन मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहूंगा और कांग्रेस का काम करूंगा, चाहे टिकट किसी को मिले। और जीवन में मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे खानदान से कोई भी हाथ के पंजे के खिलाफ काम नहीं करेगा। आज दोनों को वहां बड़ी मजाक की बात हुई, उसकी हमारे सेक्टर मंडल की मीटिंग में एक व्यक्ति ने कहा था हम तो परेशान है, एक तो सत्तू ब्रांड है, एक तो राजू ब्रांड है, तो दोनों को हमने मंच पे बिठा के कुर्सी पे बैठे उन दोनों से कहलाया कि जिस किसी को भी टिकट मिलेगी हम कसम खाते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो संगठन के मामले में तो दिग्विजय सिंह और भाजपा के जो संघ की शैली और जो बीजेपी की जो अंदर की स्टाइल है वो लगभग काफ़ी मेल खाती है, तो कह सकते हैं कि मामला बड़ा कड़ा होने वाला और मुकाबले का है। आपकी बात बिल्कुल, ये मामला और ये जो कांग्रेसियों का जो हम देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग जिस तरह से मंच पर आके बोल रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह के मैनेजमेंट से, उनकी समझाइश से बोल रहे हैं, अपने अंतर्मन से बोल रहे हैं, जो भी बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उसमें एक चीज़ और भी है कि कांग्रेस के जो लोग हैं जो लिख रहे हैं, नेता काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं, पुरानी उम्र काफ़ी उस तरह से दिख रहे हैं कि एक अभी जो नई पीढ़ी है उससे थोड़े आगे के हैं, उससे पहले के हैं। तो ये जो क्या है, ये 20 साल से जो कांग्रेस सत्ता के सूखे से गुजर रही है, जो 15 महीने की उसकी सरकार थी वो भी कांग्रेस के लिए सूखे की तरह ही रही, क्योंकि आम कार्यकर्ता उसमें कहीं भी राज प्रसाद नहीं हासिल कर पाया। तो वो जो कांग्रेस के अंदर जो एक वो 15 महीने के दौरान का जो एक वो है, जैसे एक कहते हैं ना, जैसे खून लग गया जैसा कह लो, उदाहरण गलत है, लेकिन जो एक वो जो पैदा हुई है एक कांग्रेस के कई लोगों के भीतर की सरकार में एक बार आए, क्योंकि 15-20 साल का संघर्ष लंबा हो गया, एक पूरी पीढ़ी जो है उसमें लगभग बाहर होने की स्टेज पे आ गई, जो नई पीढ़ी है वो संघर्ष ही देख रही है। तो ये एक जज्बा पैदा हुआ है कांग्रेस के अंदर, ये पिछली बार भी था, इस बार कुछ ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 15 महीने बाद वो गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है ये कांग्रेस को मुझे लगता है काम करेगी। और वैसे हालांकि एक बात है कि कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन फिर भी अगर 100 लोग कसम खाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद 70-80 लोग तो इससे नहीं मुकरेंगे, तो ये कांग्रेस के लिए यही बहुत बड़ा संबल होगा। तो ये एक अच्छा प्रयास जरूर है, लेकिन कितना लंबा जाएगा, कितना टिकेगा, ये अब ये कमलनाथ के मैनेजमेंट पे निर्भर होगा। एक किरदार ने तो अपनी भूमिका पूरी निभा दी, जो दूसरा किरदार है वो कैसे इन सब चीजों को फिर अपनी पूंजी बनाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। आपने ठीक कहा, लेकिन एक बात और कि दिग्विजय सिंह सागर क्षेत्र की खुरे सीट का भी उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने बाकायदा जब वहां दौरा किया तो कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उस बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी मोबाइल और कैमरे हैं और सीसी कैमरे लगे हैं वो सब बंद कर दिए जाएं, क्योंकि उनको पता था कि इसमें बहुत सारे वहाँ स्थानीय लोग थे, मुखबिर भी थे, यानी सूचना तंत्र को इकट्ठा करने वाले जो भाजपा के तंत्र को मदद करते। तो मुख्यमंत्री के रूप में जो दिग्विजय सिंह के 10 साल थे उसका तजुर्बा भी उनको इसमें काम आ रहा है। और ये तो एक बात हुई कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह एक्टिव हुए हैं, लेकिन संदीप जी दूसरा पक्ष ये भी है कि भाजपा कोई कमजोर नहीं है, बीजेपी संगठन के मामले में और समझाने के मामले में बहुत आगे रही है। अलग बात है कि अभी पिछले कुछ सालों से उनका ये तंत्र थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है और कांग्रेस उसी का लाभ ले रही है। आपको लगता है कि अभी जब बीजेपी एक्टिव होगी अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में, मनाने में, उनकी नाराजगी को सुनने के बाद कहेगी चलो सुबह का बुला शाम को अगर घर आता तो बुला नहीं कहते हैं, जो गलतियां हुई है वो ठीक है, आप काम करिए, सरकार बनेगी तो सबका ध्यान रखा जाएगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस अपना काम कर रही है, दिग्विजय सिंह अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी जब एक्टिव होगी तो क्या नजारा हो सकता है, कुछ अनुमान आपकी तरफ से? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी उस तरह से एक्टिव नहीं है रूठों को मनाने में जिस तरह से कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं। आप एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आशीष जी जो कह रहे हैं कि 20 साल का सूखा है, लोगों में इंस्टिंक्ट है, भावना है जीतने की, लड़ने की, लेकिन राजनीति में पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है राघवेंद्र जी, लाभ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जो दल सत्ता में होता है उससे लोग बहुत आसानी से नहीं छिटकते। आप एक चीज मान के थे, या तो उसे दूसरे पक्ष में सीधा लाभ दिखे, अभी आपके पास चुनाव दूर है, सीधे लाभ की आपको गुंजाइश कम है। तो मेरा अपना अनुभव है जो बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं कि सत्ता पक्ष से छोड़ के लोग विपक्ष की तरफ जुड़े हैं, गिनती के लोग जुड़े हैं। आप कह सकते हैं कि नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ में, अगर उन्हें बीजेपी छोड़ी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है,
मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति आ रही है। एक पूर्व मंत्री का नाम चल रहा है कि उनकी बात आ रही है कि वो पद छोड़ने की, कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के जाने की तैयारी में। मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ा सा समय और इंतजार करना पड़ेगा कि बीजेपी की रणनीति क्या होती है। अगर बीजेपी को झटके दर झटके लगते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की पूरी टीम भी हमें मैदान में नजर आएगी। जैसे अभी पिछले दिनों तमाम बड़े नेताओं को जगह जगह भेजा गया, उनके पास फीडबैक आ चुका है, या हमें ये लगता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कितने लोग बगावत के मूड में हैं, वो क्या बिगाड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 माह बाद ही बीजेपी उस तरह से सक्रिय होगी जिस तरह से दिग्विजय सिंह अभी सक्रिय नजर आ रहे हैं। संदीप जी, दरअसल समय पर कुछ होता है तो वो फलित होता है, उसके बाद जब एक बार धारणा बन जाती है तो उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता है। और अब चूंकि चुनाव का वक्त आ चुका है, 6 महीने का समय बचा है और 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाएंगे, दिसंबर आने वाला है। आपने नंद कुमार सहाय छत्तीसगढ़ की बात की, मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं, दीपक जोशी है, उनके पिताजी मध्य प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो मौका दे रहे हैं कि आप अगर मना सकते तो मुझको मना लीजिए, अगर नहीं मनाएंगे तो मैं जाने वाला हूं। तो ऐसे कई लोगों ने संकेत दिए होंगे, कांग्रेस के भीतर भी और भाजपा के भीतर भी। अब वो जो मैनेजमेंट है डैमेज कंट्रोल करने का, बगावत को रोकने का, अब उसकी परीक्षा शुरू हो रही है। जो काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं उसके लिए भाजपा के भी कई लीडरों को ये काम करना पड़ेगा। तो राहुल जी, दरअसल सारा मामला इस पर टिका हुआ कि इसके पहले एक आया था कि बीजेपी के विधायक रहे हरिशंकर खटीक, सरयू नदी में उनसे भी हाथ में जल लेकर शपथ दिलाई गई है। तो मामला टक्कर का है। अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस में लगे हैं तो भाजपा के पास भी पूरी एक टीम है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, शिवराज सिंह खुद बहुत बड़े मैनेजर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं। इसके अलावा खुद जो नाराज लोग हैं अगर वो वापस एक्टिव होते हैं तो फिर एक बड़ी टीम भाजपा के पास है जो डैमेज कंट्रोल करेगी। कांग्रेस में भाजपा के मुकाबले दिग्विजय सिंह का नाम आता है, बाकी लोग काफी पीछे हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, रोने के लिए कंधा जरूरी है और सुनने के लिए नेता जरूरी है ना। तो ये दोनों चीजें हैं। अब सुनने वाला भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद में उन कार्यकर्ताओं को दुत्कार मिलने लगी है जो कार्यकर्ता लगातार पार्टी के साथ में लगे रहे, और दूसरी पीढ़ी जो तैयार हो गई लगातार जो सत्ता में बैठी हो, उनका एक परिवार भी खड़ा हो गया है। उनके भी परिवार में उनका पुत्र हो, बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, ये लोग भी आकर के अब दावेदारी ठोकने लगे हैं। यहाँ बगावत जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, चाहे वो दमोह का मामला हो, कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हो, या फिर अनूप मिश्रा जी हो, चाहे गौरी शंकर सेजवार हो, ये ऐसे कद्दावर नेता रहे हैं और हैं आज की तारीख में कि अब ये तो हाशिए पे चले गए, लेकिन इनके पास में परिवार, इनके पुत्र बहू जो भी हों, इन मैदान में खड़े होने। अब ये बगावत के सुर यहाँ फूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये घर से ही विरोध के स्वर निकल के सामने आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बहुत दिनों से, अब वर्षों से बाहर रही है, तो यहाँ एक पीढ़ी आ ही नहीं पाई। जो यहाँ 30 साल का था वो इंतजार करते करते 50 का हो गया, तो वही लाइन में लगा हुआ यहाँ टिकट के लिए। तो यहाँ आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ नहीं पाई कांग्रेस की, जबकि भारतीय जनता पार्टी में आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। एक और कुनबा खड़ा हो गया है यहाँ दावेदारी ठोकने के लिए। कांग्रेस के पास में दावेदारी नहीं है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि दिग्विजय सिंह के कहने पे अभी कुछ साल तक और कार्यकर्ता भरोसा कर सकते हैं। तो आप इस मैनेजमेंट को समझे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का आप ठीक कह रहे हैं कि उनका मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का अहम की ओर चला गया है। अब उनको ओवर कॉन्फिडेंस लगता है कि हम तो मना ही लेंगे, क्या दिक्कत है, आप नहीं तो आप सही, ये स्थिति हो गई। तो राहुल जी, भाजपा के मुद्दे पर भी हम विस्तार से बात करेंगे जब बीजेपी का मैनेजमेंट काम करना शुरू करेगा। अभी हमारा फोकस ये था कि दिग्विजय सिंह का पहुंचना जावद में, नीमच में, खुरई में, सागर में, ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो हारी हुई 66 सीटों का जिक्र किया था संदीप जी ने, उस पर फोकस कर रहे हैं। बाकी तो वो जीतने की। लेकिन एक चीज़ और मैं साथियों को बताना चाहूँगा कि आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, और मजदूर दिवस में फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म बड़ी मशहूर है। उसकी 2 लाइनें ये कि हम मजदूर जो हैं, हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, पूरी दुनिया मांगेंगे। तो ये मजदूरों का मामला है। दुनिया भर के सारे मजदूरों को हमारी शुभकामनाएं। और एक और नारा है मजदूरों के लिए कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। एक होने की बात तो अपनी जगह है, लेकिन मजदूरों की स्थितियां सुधरे, इसकी हम कामना करते हैं। इसमें रामधारी सिंह दिनकर, आशीष जी, उनकी भी 4 आने में जरूर जोड़ना चाहूँगा। दिनकर जी ने कहा था कि
उनकी कविता थी, उसमें यह था कि मैं मजदूर हूँ, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता। मैंने तो औरों के बुझते दीपक जलाए, अंबर पर जितने तारे, उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदर करने की ममता में बीत चुका है पीढ़ियों वंश हमारा। तो मजदूरों के लिए 2 रचनाएं समर्पित हैं और उम्मीद करते हैं कि मजदूरों का जीवन खुशहाल होगा, उनका परिवार बेहतर होगा और वो देश और दुनिया की तरक्की में काम करेंगे। तो बाखबर में के इस अंक में मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जो बीजेपी का मैनेजमेंट काम करेगा, हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि आखिर डैमेज कंट्रोल में बीजेपी, संघ और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व किस ढंग से रणनीति बना रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।